बात करें अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है गाल स्टोन्स को रिमूव करने के लिए एंड कैसा प्रोसीजर होता है, थोड़ा उस पर भी आप ब्रीफली बात करिए। नो, व्हेन द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, गॉल ब्लैडर का पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, स्टोन से सिम्टोमेटिक है, आइडियली दे हैव टू अंडरगो सर्जरी, दैट इज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं उसको। गॉल ब्लैडर को निकाल देते, वो छोटे इंसिशन से, छोटे होल से निकाल देते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपी में कर रहे हैं, आजकल रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं उसके लिए। तो जनरली हॉस्पिटल स्टे विल भी एक दिन में भेज देते हैं। अगर आज एडमिट हुए, समझो कि पेशेंट एक दिन में, कल उसको डिस्चार्ज कर देते हैं एंड ही कैन रिज्यूम हिज रेगुलर वर्क विद इन कपल ऑफ डेज। अब गाल स्टोन्स के स्टेजेस अलग अलग होते हैं या एक ही स्टेज हो जाए जब आप सर्जरी सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? जनरली गॉल ब्लैडर का अक्यूट स्टेज रहता कि क्रॉनिक रहता। कभी कभी क्रॉनिक इग्नोर करता सिम्टम्स। अगर एक्यूट स्टेज में अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्यूट स्टेज में बोले तो सिम्टोमेटिक है, एक्यूट इन्फेक्शन है, और कभी कभी गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन ज़्यादा होके जो पीप भी बन जाता, उसको एम्पाइमा बोलते। कभी कभी गॉल ब्लैडर परफोरेट भी हो जाता। कभी कभी गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन की वजह से स्टोन स्लिप हो जाके पैंक्रेटाइटिस पे आ जाता। तो एक्यूट स्टेजेस में भी सर्जरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन, बट जनरली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ दैट। समटाइम्स एक्यूट स्टेज में सर्जरी नहीं करके, बट आजकल के ज़माने में इवन एक्यूट स्टेज आल्सो वी आर डूइंग सर्जरी लाइक अ रेगुलर नॉर्मल गॉल ब्लैडर. So is it emergency or just a random surgery? Definitely, sometimes it is a kind of emergency when it becomes infection, because when there is a stone impacted in the neck of the gallbladder, when it is going to form empyema, means peep ban rahe andar, peep bhar rahe, तो definitely sometimes it will become emergency. Sometimes gallbladder perforate भी हो जाता at times, sometimes it will become emergency also.